हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र के बारे में। कल फ्रेंड्स हमने इसमें 1 नंबर और 2 नंबर इन दोनों प्रश्नों को हल कर लिया था, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको हम 3 नंबर और 4 नंबर देख लीजिए, ये दोनों प्रश्न आपको हम दिए थे होमवर्क में बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि दोनों प्रश्नों को बनाने का प्रयास जरूर से किए होंगे। अगर फ्रेंड्स आपसे प्रश्न बन गया है तो अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि बनाने का प्रयास जरूर से किए होंगे। अगर फ्रेंड्स कोई प्रश्न आपसे नहीं बना हो तो चलिए आज यहाँ पर मिला लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम दोनों प्रश्नों को यहाँ पर लिख लेते हैं अपने कॉपी पर, उसके बाद में आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर हमने लिख लिया है। इसमें बोला गया है कि रिक्त स्थानों को यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कोष्टक दिया गया है, एक बड़ी एक छोटी का निशान है या फिर बराबर से यहाँ पर भरना है। तो पहले तो यहाँ पर इसको हल करेंगे, यहाँ पर इसको हल करेंगे और दोनों में जो बड़ा रहेगा या फिर जो बराबर रहेगा उस तरफ हम मुँह खोल देना, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर पहले हम ब्रैकेट से दोनों को बाहर निकालेंगे। -4 है तो लिख दीजिए -4, प्लस माइनस होता माइनस, और 14 है तो 14। बीच में खाली स्थान का साइन यहाँ पर देते हुए चलेंगे। ये हमारा -2 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस में 15। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो इसको जोड़ दीजिए, 14 4 18। लेकिन आगे साइन तो माइनस का ही रहेगा तो यहाँ पर माइनस दे देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर खाली स्थान है, माइनस माइनस ये भी प्लस होगा, 15 जो जोड़िएगा तो 17, और साइन तो यहाँ पर भी माइनस का ही रहेगा। अब फ्रेंड्स बताइए यहाँ पर -18 बड़ा है कि -17? अगर माइनस नहीं लगा रहता तब तो 18 बड़ा हो जाता, लेकिन अभी माइनस लगा हुआ है। तो देखिए ये हमारा 18 रुपया कर्ज में है, ये हमारा 17 रुपया कर्ज में है, तो बड़ा तो यही हुआ। तो इस तरफ हम मुंह खोल देंगे। तो इस प्रकार से तीसरा का पहला नंबर प्रश्न का आंसर हमारा आ चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स, नीचे हम दूसरे नंबर प्रश्न को लिखे हुए हैं, फिर उसके बाद में तीसरा नंबर, ये हमारा चौथा, ये 5वां नंबर। तो देखिए दूसरे नंबर में यहाँ पर बोला गया है -7, यहाँ पर ब्रैकेट में -8 है। तो पहले -7 लिखेंगे हम, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ये 8 है तो 8 लिख लीजिए। खाली स्थान यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 3 घटाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हम माइनस का साइन क्यों नहीं देंगे, होता है तो माइनस ही, लेकिन 3 और 4 में बड़ा 4 है, 4 के आगे प्लस लगा हुआ इसलिए हम प्लस लिखेंगे। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस होगा तो घटाएंगे, 8 में से 7 जाएगा तो 1, यहाँ पर भी बड़ा 8 है, अब 8 के आगे प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पर भी प्लस का साइन दे चाहे ना दे बात बराबर ही है, क्योंकि फ्रेंड्स आगे वैसे भी प्लस ही रहता है। अब देखिए खाली स्थान 1, अब ये फ्रेंड्स 1 बराबर 1 यानी कि दोनों हमारा बराबर है, तो यहाँ पर बराबर का साइन दे देंगे। तो दूसरा नंबर भी हल हो गया है। अब चलिए यहाँ पर तीसरे नंबर को देखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए तीसरा नंबर पहले 42 है तो लिख दीजिए 42, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 है तो लिख दीजिए 3। खाली स्थान 41 लिख दीजिए, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 है तो लिख देंगे यहाँ पर 6। अब देखिए 42 में से यहाँ पर 3 घटाइएगा तो 39 आ जाएगा। अब देखिए खाली स्थान है तो दे देंगे खाली स्थान, और 41 में 6 जोड़िएगा तो 41 और 6 हो जाता है हमारा 47। अब यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं 39 और 47 में कौन बड़ा है, तो आप कहेगा 47, यहाँ पर 47 की तरफ हम मुँह खोल देंगे। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर प्रश्न भी हल हो गया है। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर और 5वां नंबर दोनों प्रश्न आपके सामने हैं। तो पहले हम चौथे नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। पहले यहाँ पर -61 है तो लिख दीजिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 है तो 2 रहने दीजिए। ये 50 लिख दीजिए, ये हमारा माइनस है ये प्लस है, माइनस से प्लस हो जाता है हमारा यहाँ पर माइनस। अब 20 है तो लिख देंगे यहाँ पर 20। अब इसको हल कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है, 61 में 2 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 63। लेकिन फ्रेंड्स माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस कर दिए हैं, लेकिन बड़ा 61 है, 61 के आगे यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर 50 में से 20 घटाइएगा तो हमारा यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, तो 30। अब फ्रेंड्स बताइए यहाँ पर है 63 और यहाँ पर है 30, ये हमारा यहाँ पर माइनस में है 63, ये यहाँ पर हमारा प्लस में है 30। तो फ्रेंड्स बताइए इन दोनों में से कौन हमारा बड़ा होगा। लेकिन फ्रेंड्स देख लीजिए एक बात और, बड़ा तो 30 ही होता है, लेकिन यहाँ पर भी आगे में माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी आप माइनस ही लगाइएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा, यहाँ पर जब जोड़िएगा आप तब हमारे यहाँ पर देखिए 50 अभी से 70 हो जाएगा, ठीक है। अब वो भी माइनस में, तो देखिए ये 63 रुपया कर्ज में है, ये हमारा 70 रुपया कर्ज में है। तो बताइए यहाँ पर बड़ा कौन है, ये तो ज़्यादा ही कर्ज लिया हुआ है, इसके पास कम कर्ज है यानी कि बड़ा ये है। तो इस प्रकार से हम इस तरफ मुँह खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए 5वें नंबर प्रश्न को देखिए। इसमें पहले बोला गया है 9 तो लिख दीजिए, यहाँ पर है माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 है तो लिख देंगे 4। खाली स्थान अब 8 और 5 को जोड़िएगा तो 13। अब यहाँ 9 4 को जोड़ दीजिए तो 9 4 13, यहाँ खाली स्थान यहाँ पर 13। देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी 13 है यहाँ भी 13, यानी कि दोनों बराबर है।
तो हम यहाँ पर बराबर के साइन दे देंगे। तो इस प्रकार से तीसरे में फ्रेंड्स यहाँ पर जितना भी प्रश्न थे हमने सभी प्रश्न को हल कर लिया है। तो चलिए अब हम आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि चौथे नंबर का सारा प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसमें बोला गया है रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ पर है -15, यहाँ पर क्या जोड़े कि यहाँ पर 0 आ जाए। तो फ्रेंड्स -15 में +15 जोड़ेंगे तो वैसे भी 0 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस में 15, आगे तो प्लस लिखा ही गया है, हम यहाँ पर 15 लिख दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स अगर यहाँ पर -15 है, यहाँ हम +15 लिख दिए हैं, और प्लस माइनस माइनस होता तब इसको काट भी सकते हैं, घटाइएगा तो भी 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब दूसरा हम देखिए -8 है, यहाँ पर आपको लाना है -15, तो किस प्रकार से आएगा। यहाँ पर प्लस है तो माइनस अगर 7 दे देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर -8 है -7 जोड़िएगा तो -15 होगा। अगर नहीं समझे फ्रेंड्स तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले -8 है, अब प्लस माइनस को हल कीजिएगा तो माइनस में 7, माइनस माइनस हम जोड़ते हैं लेकिन बड़ा 8 है तो साइन यहाँ पर माइनस का ही रहेगा, और जोड़ेंगे तो -15 आ जाएगा। तो देखिए यही -15 यहाँ पर लाना था, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरे नंबर प्रश्न को देखिए, इसमें यहाँ पर माइनस में 23 है, लाना क्या है हमें, माइनस में यहाँ पर 11 लाना है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर आप 23 को लिख लीजिए, यहाँ पर क्या ऐसा संख्या भरें कि हम यहाँ पर माइनस यहाँ पर 11 प्राप्त होना चाहिए। प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर यह भी माइनस में यहाँ पर 23 है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए आपको हम तरीका बता रहे हैं। यहाँ पर खाली स्थान है, पहले हम इसको यहाँ से इस प्रकार से डैश दे देते हैं ताकि आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो। इधर हम रफ किए हैं, देखिए यहाँ पर इसका मान हमें नहीं मालूम है, इसको यहाँ पर भाट दे दीजिए। माइनस में 23 बराबर -11 है। अब इसका मान हमें निकालना है तो बराबर में -11, ये 23 अभी क्या है हमारा यहाँ पर माइनस में, अब बराबर किस साइड में भेजेंगे तो प्लस में 23 हो जाएगा। अब इसका मान हम निकालेंगे, देख लीजिए किस प्रकार से, प्लस माइनस तो माइनस होगा लेकिन बड़ा यहाँ पर 23 है, और 23 के आगे प्लस लगा हुआ है तो ये भी तो प्लस में ही आंसर आएगा। अब यहाँ पर घटा दीजिए, तब 3 में से 1 घटाएगा तो 2, और 2 में से 1 घटाएगा तो 1 यानी कि 12। तो फ्रेंड्स देखिए हम किस प्रकार से यहाँ पर आंसर निकाल दिए, 12 आ जाएगा। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो इसको घटा करके यहाँ पर देख लीजिए, ये -23 है तो यहाँ पर -23 है, अब +12 को घटा दीजिए, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। देखिए -11 आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब चलिए आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा माइनस में 8 है, प्लस यहाँ पर -44 है, -90 है। तो पहले इसको हम क्या करते हैं, जैसे पहले बनाते थे सेम उसी तरीका से हम इसको भी हल करेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर 8 है तो लिख दीजिए -8, प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा, गुना कीजिएगा ब्रैकेट में तो प्लस -44 होगा। यहाँ पर -90 है तो -90 लिख दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात ध्यान दीजिए, तीनों अगर हमारा माइनस में रहे तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बस तीनों को यहाँ पर ऐड कर दीजिए डायरेक्ट ही। तो देखिए 0 में 4 जोड़ दीजिए तो 4, और 4 में 8 जोड़िएगा तो 12 के 2 हाथ में 1, 9 में 4 होता है 13। यहाँ पर आगे तो कुछ है नहीं, एक यहाँ पर बाकी था तो 13 1 हो जाएगा 14, और तीनों में माइनस है यहाँ माइनस लगा दीजिए। क्यों फ्रेंड्स ऐसा किए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, साइन तो रहेगा माइनस का ही, फिर माइनस माइनस प्लस, साइन तो रहेगा माइनस का ही, इसलिए डायरेक्ट हम जोड़ दिए। तो 142 आया है तो लिख दीजिए यहाँ पर 142 है फ्रेंड्स, ये माइनस में 142 है। तो देख लीजिए इस प्रकार से हम यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न को भी हल कर लिए हैं। अब एक लास्ट प्रश्न बचा हमारा 5वें नंबर। यहाँ पर देख लीजिए है 30 हमारा, तो लिख देते पहले 30। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 12, ये प्लस, यहाँ पर खाली स्थान, यहाँ पर 53 आपको लाना है। तो यहाँ पर 53 किस प्रकार से आएगा, तो पहले इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 में 0 जोड़िएगा तो 2 आएगा, 3 में 1 जोड़िएगा तो 4, 42 आ चुका है, प्लस खाली स्थान यहाँ पर 53। तो फ्रेंड्स देखिए एक तो यहाँ पर आप पता लगा सकते हैं डायरेक्ट कि इसमें अपने मन से रखिएगा 8 9 10, और फिर जो भी यहाँ पर जोड़ेगा तो 53 आ जाएगा, या फिर आप 53 में से इसको घटा दीजिए फिर भी इसका मान निकल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको कुछ भी नहीं करना आ रहा है तो देखिए हम इसका तरीका बताते हैं। 42 लिख दीजिए, प्लस लिख दीजिए, इसका मान निकालना है, इसका जगह क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, बराबर में 53, और क्वेश्चन मार्क का मान यहाँ पर देखिए कैसे निकल जाएगा, यहाँ पर 53 लिख दीजिए। 42 अभी हमारा प्लस में, बराबर किस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा 42, या क्वेश्चन मार्क के जगह पर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहने देंगे, यहाँ पर घटाइए, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 5 में से 4 जाएगा तो 1, यानी कि इसका जगह क्या आ चुका है, इसका मान 11, तो यहाँ पर 11 लिख दीजिए। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए, 2 1 जोड़ेंगे तो 3, और 4 1 जोड़ेंगे तो 5, 53, बराबर में यहाँ पर बताइए 53 आ चुका है कि नहीं, यहाँ भी 53 यहाँ भी 53, लेकिन फ्रेंड्स आंसर हमारा यहाँ पर 11 है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से 5 प्रश्न आपको हम बताए हैं, ये सभी प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए बुक आपके सामने है,
आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 3 नंबर और 4 नंबर ये दोनों प्रश्नों को हल कराए हैं और उम्मीद करते हैं कि इन दोनों प्रश्नों में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमारा चतुर्थ जांच परीक्षा का प्रश्न यहाँ पर सभी का सभी यहाँ पर हल हो जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कोई भी प्रश्न में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। देख लीजिए ये प्रश्न आपके सामने है। हम फ्रेंड्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरह से समझाने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स अगर अभी भी आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको ज़रूर से समझ में आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।